गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी जो एक्सरसाइज है 9.8 हम उसकी क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें एक टाइप है, किस तरह की टाइप है, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू ब्रैकेट के अंदर फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन होगा। तो उसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, फंक्शन इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी। तो हमें सोल्व कैसे करना है, इसमें हमें सबसे पहले क्या करना, जो ब्रैकेट वाला जो पार्ट है उसके अंदर हमें ये पहचान करनी है कि फंक्शन कौन सा है और उसका डेरिवेटिव कौन सा है। अगर हम ये पहचान कर लेते हैं तो हमारा सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले तो इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लो, मतलब मल्टीप्लाई कर लो ब्रैकेट की। तो ये हो जाएगा 1/x इंटू ई की पावर एक्स और dx, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 1/x² और ई की पावर एक्स और dx। दो फंक्शन हो। अब हमें पता है 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, वो क्या होता है, d/dx ऑफ 1/x माइनस 1/x² होता है। कैसे, ये ऊपर जाके लिखा जाएगा x की पावर -1, तो -1 पावर आगे एक पावर लेस करेंगे, -1 तो क्या हो जाएगा -1/x²। मीन्स ये तो हमारा फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। तो हमें इस फंक्शन वाले पार्ट को सोल्व करना है, ये एज इट इज रखना है। इसको सोल्व करो भाई, फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दो। इसमें क्या होता है, इसमें फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर बीच में माइनस का साइन, इंटीग्रेशन साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन और माइनस ये जो सेकंड वाला पार्ट दिया हुआ ये क्या 1/x² और ई की पावर एक्स और dx। करो भी सोल्व, ये हो जाएगा 1/x ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स ही होता है, माइनस इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा -1/x² और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और dx और माइनस 1 ये हो जाएगा x² ई की पावर एक्स और dx, ठीक है। करोगे नेक्स्ट लाइन में, ये हो जाएगा 1/x ई की पावर एक्स, ये माइनस माइनस ये प्लस 1/x² ई की पावर एक्स और dx और माइनस ये है 1/x² और ई की पावर एक्स और dx, ठीक है। ये पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा। इसमें आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 1/x ई की पावर एक्स प्लस सी। देखो यही था ना हमारा फंक्शन इनटू ई की पावर एक्स प्लस सी। तो फंक्शन क्या था हमारा, ये था 1/x, तो आंसर में क्या आएगा 1/x इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी। मतलब एक पार्ट फंक्शन होगा, एक पार्ट उसका डेरिवेटिव होगा। आपको बस पहचान करके फंक्शन वाले पार्ट को सोल्व करना, जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है वो एज इट इज रख के चलना है, ठीक है। सभी क्वेश्चंस में सेम प्रोसेस रखना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का 9th पार्ट है, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस x² dx। अलग अलग करो इसको पहले, तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स और dx, ठीक है, प्लस इसको भी अलग कर दो, ई की पावर एक्स इंटू 1/1 प्लस x² और dx। तो चेक करो कौन सा फंक्शन है और कौन सा उसका डिफरेंशिएशन है। देखो ये तो है हमारा फंक्शन f(x) और ये है उसका डेरिवेटिव, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस x²। तो एक तो हमारा फंक्शन गिवन है और एक हमारा डेरिवेटिव गिवन है। तो फंक्शन वाले पार्ट को हमें सोल्व करना है। इसको फेयर नोटबुक में मत लिखना भाई, अंडरलाइन करके f(x) लिख दिया, अंडरलाइन करके f'(x) लिख दिया, ये हमारा रफ वर्क ओनली। हमें इस पार्ट को सोल्व करना, सोल्व करो इसको, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, सॉरी डिफरेंशिएट नहीं लिखना क्योंकि पूरे पार्ट को नहीं कर रहे डिफरेंशिएशन।
ओनली ये पार्ट सोल्व करना ना हमें तो। अरे लगाओ फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन लगाओ। ये लिखने से ना थोड़ा अजीब सा दिखाई दे रहा था मेरे को। क्या होगा, फर्स्ट पार्ट एज इट इज, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x एज इट इज रखना, इनटू e की पावर x का इंटीग्रेशन dx माइनस फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन और प्लस ये पार्ट जो भी है आपका e की पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। पहचान करने के लिए आइलेट लगा लो या फिर जो रूल बताए थे इससे पहले वाली जो वीडियो है उसके अंदर, उससे एक e की पावर x ये सबसे लास्ट में होता है, एक इनवर्स का इनवर्स सबसे पहले, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हमने सोल्व किया है। ये हो जाएगा आपका टेंजेंट इनवर्स x इंटू ई की पावर x माइनस ये हो जाएगा आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स की पावर 2 इंटू ये e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x dx प्लस ये पार्ट क्या होगा आपका e की पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स की पावर 2 dx। ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, कैंसिल। तो आंसर क्या बच जाएगा आपका, टेंजेंट इनवर्स x इंटू ई की पावर x और प्लस c ऐड कर देंगे उसमें कांस्टेंट के लिए। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, इंटीग्रेशन ई की पावर x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। हमें पता है 1 प्लस कोस एक्स का तो फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। मीन्स ये तो फॉर्मूला बन जाएगा। नीचे नीचे तो एक पार्ट है सिंगल, अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ऊपर दो पार्ट है, नीचे एक पार्ट है। फिर फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद तो क्या करें, अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, तभी इसका सॉल्यूशन निकल के आएगा। e की पावर x इंटू 1/1 प्लस कोस एक्स, ठीक है, प्लस e की पावर x साइन x अपॉन 1 प्लस कोस एक्स dx। अभी नहीं पता लग रहा कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा उसका डिफरेंशिएशन है, थोड़ा सा और सोल्व करो इसको। e की पावर x इंटू ये हो जाएगा 1/1 प्लस कोस एक्स क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 इंटू कोस स्क्वायर और एंगल जो है उसका हाफ करना, एंगल x से एंगल का हाफ कितना हो जाएगा x बाई 2 प्लस e की पावर 2 ना सॉरी x इंटू, अब सारा x बाई 2 में लेके आना तो यहां भी साइन 2x का फॉर्मूला लगाओ। एक फॉर्मूला तो हो गई, दूसरा ये लगा रहे हैं हम 2 साइन x वाला। 2 साइन x क्या होता है 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2, एंगल हाफ कर देते हैं ना, 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2, नीचे डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर x बाई 2। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, बाकी कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, 2 से 2 कैंसिल, एक कोस पावर से एक कोस पावर कैंसिल। लिखो भी क्या लिखा जाएगा 1/2 e की पावर x, कोस के ऊपर जाके बदल जाएगा सीकेंट स्क्वायर x बाई 2 में, प्लस ये हो जाएगा आपका e की पावर x इंटू 10x बाई 2 dx। देखो साइन x बाई 2 नीचे कोस x बाई 2 क्या लिखा जाएगा 10। अब देखो ये तो फंक्शन हमारा और ये उसका डेरिवेटिव है, तो ये पार्ट एजिटी चलेगा, इसको सोल्व करना है, करोगे सोल्व। 1/2 e की पावर x सीकेंट स्क्वायर x बाई 2 dx प्लस ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस साइन इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन,
इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन dx 1/2 e की पावर x सीकेंड स्क्वायर x/2 dx, इसको भी सोल्व करो आगे, प्लस टेंजेंट x/2 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन साइन tan x/2 का डिफरेंशिएशन करना है, तो tan का तो होता है सीकेंड स्क्वायर, आगे इंटू x/2 का और करना है, x/2 का क्या होगा 1/2 इंटू e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x और dx। करो इसको, ये हो जाएगा 1/2 e की पावर x सीकेंड स्क्वायर x/2 dx प्लस टेंजेंट x/2 इंटू e की पावर x माइनस 1/2 तो बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है, सीकेंड स्क्वायर x/2 इंटू e की पावर x और dx। ये प्लस का पार्ट है, ये माइनस का पार्ट है, ये बच जाएगा आपका tan x इंटू tan x/2 इंटू e की पावर x और प्लस सी ऐड कर देंगे कांस्टेंट, ठीक है। तो एक फंक्शन होगा, एक उसका डेरिवेटिव होगा, तो डेरिवेटिव वाला पार्ट एज इट इज रखना है, फंक्शन वाले पार्ट को हमें सोल्व। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, इंटीग्रेशन e की पावर x x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 की पावर 3 dx। अब इसमें क्या है ना, अगर अलग अलग कर देते हैं तो हमें कुछ सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट नहीं हो पाएगा हमारा, कैसे, क्योंकि यहाँ 3 पावर है और जब भी डेनोमिनेटर में पावर हो ना तो हमें क्या है, एक कम पावर चाहिए, एक ज्यादा पावर चाहिए, जैसे इस तरह से हो, या तो 1/x स्क्वायर, एक हो x की पावर 3। जब डेनोमिनेटर में हो ना ये फंक्शंस हमारे, तो हमें क्या चाहिए, मतलब पावर एक ज्यादा चाहिए हमें, वो उसका डिफरेंशिएशन होता है। तो उसके लिए हमें क्या करें, हमें कुछ ना कुछ पार्ट हमें सेम बनाना पड़ेगा इसके अंदर। तो क्या हो जाएगा, e की पावर x, इसको ऐसे कर लो x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 की पावर 3 dx। इससे क्या होगा, एक पावर जब ये और ये पार्ट आपस में डिवाइड होंगे तो एक पावर कम हो जाएगी, इसके नीचे एक पावर ज्यादा हो जाएगी, तो हमें कुछ ना कुछ फाइंड आउट होगा। फिर यहां से e की पावर x, ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 की पावर 3, माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया मैंने, e की पावर x इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 की पावर 3 dx। करो सोल्व, ये क्या हो जाएगा, e की पावर x इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 की पावर 2 माइनस 2, और ये हो जाएगा आपका e की पावर x इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 की पावर 3 और dx। अब ये तो फंक्शन हमारा और ये उसका डेरिवेटिव है, कैसे, मैंने कहा भाई 1/x के, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ये है क्या वैसे x की पावर माइनस 2 है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, माइनस 2 पावर आगे, एक पावर कम करेंगे, माइनस 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 अपॉन x की पावर 3। हमेशा जब भी इस तरह का फंक्शन हो ना, 1 अपॉन नीचे पावर में दे रखे हो फंक्शन से, तो एक फंक्शन की जैसे 2 पावर होगी तो दूसरे की 3 पावर होगी, तभी वो उसका डिफरेंशिएशन हो पाएगा। अगर यहाँ 1 पावर है तो यहाँ 2 पावर होगी, या अगर 3 पावर है तो यहाँ 4 पावर मिलेगी आपको, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर या कह लो या डिक्रीजिंग ऑर्डर कह लो, तो एक पावर का दोनों में डिफरेंस होगा ऑलवेज, तभी एक दूसरे का वो डिफरेंशिएशन हो पाता है। अब क्या करना, हमें इस पार्ट को सोल्व करना, करो, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड का क्या करना हमें, इंटीग्रेशन, ठीक है, फिर माइनस साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना, सॉरी ये ऐसे नहीं लगाना, इनटू इंटीग्रेशन सेकंड का, और ये -2 e की पावर x अपॉन x माइनस 1 की पावर 3 और dx।
ठीक है, अप्लाई कर सोल्व करो उसको। ये हो जाएगा e की पावर x इंटू 1/x माइनस 1 की पावर 2 हो जाएगा ये, माइनस इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन -2 आगे और एक पावर कम हो जाएगी, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही हो जाएगा dx -2 और ये हो जाएगा e की पावर x अपॉन x माइनस 1 की पावर 3 और dx। देखो ये माइनस माइनस ये प्लस का हिस्सा ये माइनस का हिस्सा दोनों कैंसिल, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर e की पावर x इंटू 1/x माइनस 1 की पावर 2 और प्लस c ऐड करना है। ठीक है, हमें इस तरह से इसको सोल्व करना है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है, इसमें थोड़ा सा आपको समझ के चलना है, या तो कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऊपर क्या है एक कांस्टेंट है एक 2 पावर है, या फिर आपको ये करना है कि इस पार्ट के अंदर आपको +1 ऐड करके -1 ऐड करके और फिर आपको कुछ ना कुछ फॉर्मूला बना के चलना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर वाले प्रोसेस से। देखो मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं, चलो इसी में ही कर लेते हैं, e की पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x और ये हो जाएगा 1 प्लस x की पावर 2 और dx। क्या किया मैंने अपनी तरफ से इसमें 2x ऐड कर दिया और 2x सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्यों किया? ताकि ये जो इतना पार्ट है ना, ये स्टार्टिंग के 3 जो है हमारे पास, इनको हम क्या लिख दें, होल स्क्वायर लिख दें। e की पावर x ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 2 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2 dx और अलग अलग डिवाइड कर दिया मैंने 2 और ये हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx। ये तीनों क्या हो जाएंगे 1 प्लस एक्स की पावर 2, इनको आपस में डिवाइड कर दिया, ये पार्ट इसके नीचे आ जाएगा, 2 को मैंने बाहर रख लिया। ये तो हो जाएगा आपका e की पावर x और dx -2 टाइम्स ये हो जाएगा आपका x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2 और dx। ठीक है, इससे क्या होगा, काफी इजी हो जाएगा आपका क्वेश्चन ना, इस तरह से करने से। अब इस वाले पार्ट को सोल्व करना। अब e की पावर x का इंटीग्रेशन तो e की पावर x होता है, ठीक है, -2 टाइम्स ये पार्ट। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं 1 ऐड कर रहा हूं 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। क्या किया मैंने, 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट किया है। e की पावर x भी है भैया, e की पावर x -2 टाइम्स, मैं इनको सेपरेट डिवाइड कर रहा हूं, e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2 dx और ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2 और e की पावर x और dx। ठीक है, लिखो एक बार इसको, फिर आपको अंदाजा मिल जाएगा कि ये है क्या चीज। e की पावर x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 1 बच जाएगी dx प्लस 2 और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 2 और e की पावर x और dx। अब देखो उसी तरह का क्वेश्चन बन गया, नीचे डेनोमिनेटर में फंक्शन, ये 1 पावर है ये 2 पावर है, तो ये तो फंक्शन होगा, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये तो क्या हमारा फंक्शन और ये क्या है हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव। तो हमें इस वाले पार्ट को सोल्व करना है, वो एज इट इज रहेगा, करो भी सोल्व। e की पावर x -2, अब ये माइनस है ना, ब्रैकेट लगा लो बाहर और 2 भी है फिर कांस्टेंट, ये तो एज इट इज इंटीग्रेशन e की पावर x का माइनस d बाई डी एक्स ऑफ इसका 1 प्लस एक्स की पावर -1 का। ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन e की पावर x dx और dx प्लस ये वाला पार्ट जो बचा हुआ है लास्ट का 1 प्लस एक्स की पावर 2 e की पावर x और dx। सोल्व करो पूरी को,
ये हो जाएगा आपका e की पावर x माइनस 2 टाइम्स e की पावर x अपॉन 1 प्लस x, ये माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस, और ये हो जाएगा आपका e की पावर x इंटू 1 अपॉन, इसका डिफरेंशिएशन क्या है भाई, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 2 और dx, ठीक है। और ये प्लस 2 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 2 e की पावर x और dx। देखो ये यहां माइनस है तो ये बाहर माइनस हो जाएगा, ये माइनस की टर्म है और ये प्लस की टर्म है, कैंसिल, तो ये आंसर बच जाएगा हमारा, क्या होगा आंसर, e की पावर x माइनस 2 e की पावर x अपॉन 1 प्लस x और प्लस c। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग से काम करना पड़ेगा हमें, और तब जाके मतलब इतना पार्ट एक्स्ट्रा हो गया हमारा, तो अब इस पार्ट के बाद हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, तो यहां तक का पार्ट आपको बनाना है अपनी आईक्यू की हेल्प से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, इंटीग्रेशन log ऑफ log x dx माइनस 1 अपॉन log x की पावर 2 dx। अब देखो यहाँ पे ना ex नहीं दिया, e की पावर x नहीं दिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा गायब है, तो अब हमें ये अंदाजा नहीं मिलेगा कि ये मतलब हमें कौन से रूल के द्वारा हमें सोल्व करना चाहिए, लेकिन हमें इतना ध्यान जरूर आ रहा है कि 1 अपॉन x की पावर का जो फंक्शन है, इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं इसमें भाई, जैसे ये था ना हमारा 1 अपॉन एक पावर ये है और एक ये है, इस तरह के क्वेश्चंस हम इसमें कर चुके हैं। तो उनमें क्या करना था कि एक फंक्शन होता था, एक उसका डेरिवेटिव होता था, यहां भी डिनोमिनेटर में पावर 2 दे रखी है, मीन्स टाइप तो यही बनेगी लगभग हमारी, तो ये अंदाजा हमें इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये तो डिनोमिनेटर में, तो ये तो बनेगा नहीं, आप इस पार्ट को सोल्व करो। अब लॉगरिथम वाले क्वेश्चंस में आपने ध्यान दिया हो, पिछली एक्सरसाइज में हमने किया था, तो क्या था कि जब अकेला लॉगरिथम फंक्शन हो तो वो फर्स्ट फंक्शन होता है और इनटू 1 करके हम सोल्व करते हैं, ठीक है। लॉगरिथम फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन अगर अकेला गिवन है हमारे पास, तो उसको हम सोल्व कैसे करते हैं, उसको लॉगरिथम फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होता है और इनटू में 1 कर लेते हैं, वो जो 1 होता है वो हमारा सेकंड फंक्शन होता है। तो यहां कौन सा लग जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला लगेगा आपका। क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज रखना, log, ठीक है, log ऑफ log x इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, माइनस इंटीग्रेशन साइन, इसका डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स ऑफ log x इनटू इंटीग्रेशन करना है किसका, 1 का और dx, ठीक है ये, और जो माइनस वाला जो हिस्सा है ना वो अलग सेपरेट, ये माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन log x की पावर 2, ठीक है। सॉल्व करो भाई इसको, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा x इंटू log ऑफ log x, माइनस साइन इंटीग्रेशन, देखो ये जो बाहर वाला log है, सबसे पहले तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन ये जो अंदर का हिस्सा है, तो 1 अपॉन ये हो जाएगा log x, ठीक है, क्या होगा 1 अपॉन log x इंटू, अब ये बाहर वाले का हो चुका है, ये खत्म, अब ये है, इस log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन x इंटू 1 जो है 1 का इंटीग्रेशन x, ठीक है, माइनस 1 अपॉन log x की पावर 2 और dx। देखो यहां x से x कैंसिल, अब देखो टाइप बनती नजर आ रही होगी, यहां 1 पावर है डिनोमिनेटर में, यहां 2 पावर है, मीन्स ये तो हमारा फंक्शन होगा और ये फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। तो आपको कौन से पार्ट को सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, x इंटू log ऑफ log x माइनस
ये हो जाएगा आपका log x की पावर -1, ये हटा देता हूं मैं, यहां से लिखने की जगह नहीं बचेगी नहीं तो, और इंटू 1 dx -1 अपॉन log x की पावर 2 और dx। लगाओ भाई अब यहां भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला, x इंटू log ऑफ log x माइनस क्या होगा, ये पार्ट था एज इट इज, बाहर माइनस है ना, ब्रैकेट लगा लो इसको, 1 अपॉन log x, 1 का इंटीग्रेशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स ऑफ log x की पावर -1 इंटू इंटीग्रेशन साइन 1 dx और dx, और ये -1 अपॉन ये हो जाएगा आपका log x की पावर 2 और dx। ठीक है, सोल्व करते जाओ, क्या हो जाएगा, x इंटू log ऑफ log x माइनस ये 1 का x, तो ये हो जाएगा x अपॉन log x, ये माइनस और ये माइनस तो हो जाएगा प्लस, और यहां से जो माइनस है वो आ जाएगा, तो 3 माइनस हो गए भाई ये, तो इंटीग्रेशन साइन -1 अपॉन ये हो जाएगा log x की पावर 2 इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x इंटू x का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x और dx -1 अपॉन log x की पावर 2 और dx। ठीक है, x से x कैंसिल, जो भी हो रहा है लिख दो भाई, x ऑफ log ऑफ x इंटू है log ऑफ log x माइनस x अपॉन log x, और ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन log x की पावर 2 देखना वो साइन की गड़बड़ तो नहीं है। अच्छा, इक्वेशन में गलत ले लिया भाई, ये पार्ट प्लस का दिया हुआ है, मैं सोच रहा हूँ दोनों साइन सेम कैसे आ गए इसमें, 1 अपॉन log x की पावर 2 और dx, ये और ये पार्ट कैंसिल आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या होगा आंसर, x इंटू log ऑफ log x माइनस x अपॉन log x और प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको डाउट होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।